हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केसीएल लॉ पे। बट कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? सुपर नोड वाले। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर नोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड नोड वोल्टेज V1, V2 एंड V3। हमें V1, V2 एंड V3 की वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। सुपर नोड की एक कंडीशन है, राइट। सुपर नोड होता कैसे है, कब होता है? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दो नोड्स, अगर दो नोड्स एक बैटरी शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मैं रिपीट करता हूं, अगर दो नोड, फॉर एग्जांपल आई हैव टू नोड्स, वो अगर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल बैटरी शेयर कर रहे हैं विदाउट रेजिस्टर, तो उस नोड्स को क्या कहेंगे? सुपर नोड। ओके, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोड है V1, एक नोड है V2, और ये दो नोड क्या कर रहे हैं? एक सिंगल बैटरी शेयर कर रहे हैं विदाउट रेजिस्टेंस। तो हम कहेंगे मेरा जो V1 और V2 है वो क्या है? सुपर नोड है। ओके, तो सेम मैनर में स्टूडेंट्स हम यहां देख लेंगे, राइट। तो सेम मैनर्स में हम यहां देख सकते हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं हमारा ये जो वोल्टेज है 0.8 VA, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या? ये वोल्टेज सोर्स जो है ना, बेसिकली डिपेंड किस पे है? VA पे है। और व्हाट इज VA? VA कहां का वोल्टेज है? VA 5 ओम का वोल्टेज है, राइट। तो मतलब बेसिकली ये क्या है? ये VA पे डिपेंड है, राइट। तो ये बैटरी इज डिपेंड ऑन VA, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स। बट स्टिल ये क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है V1 और V3 के बीच में। इसलिए V1 और V3 क्या बन जाता है? सुपर नोड, राइट। तो हम लिख सकते हैं V1 एंड V3 आर सुपर नोड। ओके, राइट, सुपर नोड है। क्यों सुपर नोड है? तो हम उसे लिख सकते हैं सिंस 0.8 VA का वोल्टेज क्या है हमारा? कनेक्टेड है डायरेक्टली उन्हें। ओके, राइट। नेक्स्ट, बीच में एक V2 है, राइट। सो ये सुपर नोड है नहीं, ये तो नॉर्मल नोड है, राइट। तो हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केसीएल लगा लेंगे V2 पे, बिकॉज V2 क्या है? सुपर नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो स्टेप नंबर 1, KCL एट V2, राइट। तो V2 पे हम देख लेंगे 8 एम्पियर क्या है? इनकमिंग है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस बना लेते हैं, राइट। तो ये इनकमिंग डायरेक्शन है, राइट। ये प्लस साइन है, राइट। तो डेफिनेटली इसे भी हम इनकमिंग बना लेते हैं, राइट। इसे हम आउटगोइंग बना लेते हैं। ये रजिस्टर के अगेन आउटगोइंग है। ये करंट सोर्स क्या है? इनकमिंग है, राइट। और ये रजिस्टर है अगेन आउटगोइंग है। ओके स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो V2 पे 8 ओम 8 एम्पियर इनकमिंग है, तो हम लिख लेंगे यहां पे +8। नेक्स्ट, ये आउटगोइंग है, तो हम आउटगोइंग को कैसे लिखते थे? माइनस, राइट। सोर्स वोल्टेज V2, डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है? 0। सो V2 माइनस 0 डिवाइड 5। सो हम लिख सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइड 5, और लिख सकते हैं V2 बाय 5। नेक्स्ट, राइट, ये भी क्या है हमारा? बेसिकली इनकमिंग है, राइट। तो इनकमिंग है तो हम इसे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, राइट। तो इसका सोर्स वोल्टेज क्या है? V1, डेस्टिनेशन वोल्टेज इज V2। सो V1 माइनस V2 डिवाइड 2, V1 माइनस V2 होल डिवाइड विथ 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये +8 को राइट साइड भेज देंगे तो -8 हो जाएगा, राइट। इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -V2 बाय 5 प्लस V1 बाय 2 माइनस V2 बाय 2। सो V1 बाय 2, दोनों में से हम क्या करते हैं? -V2 कॉमन निकाल लेंगे। सो -V2 कॉमन निकाल लिया, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू -8। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट,
अब हम मूव करते हैं सुपर नोड्स के ऊपर, राइट। तो सुपर नोड्स के ऊपर सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट सुपर नोड इक्वेशन, सुपर नोड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सुपर नोड इक्वेशन लिखेंगे। तो सुपर नोड इक्वेशन, ये बैटरी दो वोल्टेज दो नोड्स के बीच में है, V1 और V3 के। सो पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड है, V1 के साइड है। सो V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0.8 VA। तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0.8 VA, राइट। बट स्टूडेंट्स व्हाट इज VA? VA किस पॉइंट का वोल्टेज है? VA यहां का वोल्टेज है, मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं VA इज इक्वल टू V2, बिकॉज सेम लाइन का वोल्टेज है। तो हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, VA है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, V2 के फॉर्म में शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। तो V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0.8 V2 और इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आते हैं तो V1 माइनस 0.8 V2 माइनस V3 इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, राइट KCL इक्वेशन ऑफ सुपर नोड। हमें क्या करना है, KCL अप्लाई करना है सुपर नोड्स पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैटरी है जिसकी वजह से सुपर नोड बना है, उस बैटरी को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। और एंड हम क्या करेंगे, फिर बाकी नोड्स को हटा देंगे और क्या करेंगे, हम इसको वी विल राइट डाउन द इक्वेशन। ओके, सो यहां पे पॉइंट है जिसका नाम है V2। कुछ इस तरह से हमारा पूरा सुपर नोड्स है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं V1 पॉइंट से। तो 5 एम्पियर इनकमिंग है, तो हम कह सकते हैं 5 एम्पियर इनकमिंग है 5। ओके, ये वाला करंट लीविंग है, तो V1 माइनस V2 बाय 2। तो हम लिख सकते हैं माइनस V1 माइनस V2 होल डिवाइड विद 2, बिकॉज लीविंग द नोड है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं V3 पे। तो V3 से 8 एम्पियर क्या है, लीव कर रहा है। तो 8 एम्पियर लीव है तो माइनस 8 लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट V3 डिवाइड 2.5 माइनस V3 डिवाइड 2.5 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 8 माइनस 3 8 5 माइनस 8 माइनस 3 उस साइड जाके क्या होगा, राइट साइड जाके प्लस 3 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो माइनस V1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस V2 बाय 2 माइनस V3 बाय 2.5 इक्वेशन नंबर 3। ओके, हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आइदर कैलसी में सॉल्व कर लेंगे। सो हमें V1 V2 V3 का एक वोल्टेज आ जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू 20.27 वोल्ट, V2 is equals to 25.90 volt and V3 is equals to minus 0.45 volts. Okay students, so V1 equal to 20.27, V2 25.90 और V3 is equals to minus 0.45. ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केसीएल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स एज वेल एज हम सुपर नोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, सुपर नोड का इक्वेशन लिखना है। सुपर नोड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दोनों वोल्टेज सोर्स का डिफरेंस लेंगे, देन इक्वल टू द बैटरी का वोल्टेज, राइट। तो हमने लिया था यहां पर V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0.8 VA, राइट। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, सुपर नोड जो वोल्टेज सोर्स है जिसकी वजह से सुपर नोड बन रहा है उसको शॉर्ट कर देंगे एंड V1 और V3 पे साइमल्टेनियसली एक साथ हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, जो V2 के पास रेजिस्टर था उसे भी ओमिट कर दिया, क्लियर था। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहां पर नोड पे वोल्टेजेस केसीएल लॉ लगा सकते हैं, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सुपर नोड इज क्लियर।
राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप केसीएल लॉ और केवीएल लॉ पूरा कंप्लीटली क्लियर होगा। इफ देर इज एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, सो स्टे ट्यून, साटे ई लर्निंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।